अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज डेरा गाजी खान की एंटी करप्शन में साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार और उनके भाइयों के ख़िलाफ़ दो मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज हुए। तो जो ही मुकदमात दर्ज हुए तो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये रद्द अमल आया है कि उनके ऊपर ये जो मुकदमात दर्ज हुए हैं ये सियासी इंतकाम की बिना पर उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हुए हैं। और उसके साथ साथ सरदार उस्मान बुज़दार के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह से उन्होंने ये FIR जो है सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार और उनके भाइयों के ख़िलाफ़ दर्ज किए हैं। लेकिन ये जो FIR हुई है ये असल मामला क्या है ये हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो डेरा गाजी खान में हमारा एक सहाफ़ी है बशीर अहमद चौहान, जो कि प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी भी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब और उनके भाइयों के ख़िलाफ़ जो है जेल साजी पर ये दरख्वास्त जो है एंटी करप्शन में दी थी। तो इस शख्स ने 2018 में भी ये दरख्वास्त जो है एंटी करप्शन में गुजारी थी और उसके साथ साथ उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त दी थी, जिसको उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर तौसा को मार्क किया था। लेकिन हुकूमत में होने की वजह से वो दरख्वास्तें जो थीं आप कह सकते हैं कि वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई थी और कोई एक्शन ना हो सका। तो ये 900 किनाल जो है ये इनका असल मामला क्या है और उसके साथ साथ ये कब सरदार साहिबान के नाम जो है ये रकबा जो है ये ज़मीनें जो हैं इंतकाल हुई हैं। तो ये ज़मीनें जो है बेसिकली सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार और उनके भाइयों के नाम जो है 80 की दहाई में ये इंतकालात हुए। तो जिस वक़्त इनके नाम पर ये ज़मीन अलाट हुए थे तो उस वक़्त इन्होंने अपने जो तमाम भाई हैं इन्होंने उस वक़्त के कागज़ात में जो अपनी उम्र ज़ाहिर की थी वो 18 साल से ज़ाहिर की थी, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये ज़मीनें अलाट नहीं हो सकती थीं। और उसके साथ साथ किसी भी बड़े ज़मींदार को ये ज़मीनें भी अलाट नहीं हो सकती थी। इन ज़मीनों को लेने के लिए इनका जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो ज़्यादातर मज़ारीन थे, क्योंकि उस वक़्त के जो एक ज़रई इस्लाहात हुए थे उनके मुताबिक ये तमाम जो ज़मीनें थी जो सरकारी वो बेसिकली मज़ारीन को अलाट किए गए थे। लेकिन मेरे सरदार साहिबान के नाम जो है वो भी मज़ारीन में आ गए थे। ये भी शायद खेती बाड़ी करते थे, इनका जो है ज़रिया माश जो है खेती बाड़ी ही था। तो इन्होंने अपने जो है नाम पर ये ज़मीनें अलाट करवाईं। अब जिस वक़्त ये ज़मीनें इंतकाल होती हैं इस वक़्त के जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो है सरदार उस्मान बुज़दार का जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसके मुताबिक जिस वक़्त सरदार उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के नाम पर ये 900 किनाल जो है ज़मीन अलाट हुई तो उस वक़्त सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार की उम्र 13 साल, जबकि सरदार उमर ख़ान की उम्र जो है वो 11 साल। इसी तरह सरदार जाफ़र ख़ान बुज़दार की उम्र 3 से 4 साल और सरदार ताहिर ख़ान बुज़दार की जो उम्र थी वो 2 साल और सरदार अयूब ख़ान बुज़दार उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये असल जो है जेल साजी थी। इसी जेल साजी पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि इनकी उम्रें इनके नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक कम हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने जब अपने नाम पर ये ज़मीनें अलाट कराई थी तो उस वक़्त किस तरह इन्होंने जो है अपनी उम्रें 18 साल जो है वो पूरी की थी, किस तरह जो है इन्होंने अपने आप को जो है एक तरह का काश्तकार शो करके किसी भी ज़र राज़ी का मालिक शो ना करके ये ज़मीनें अपनी नाम पर इंतकाल कराई थी। इसी वजह से दरख्वास्त गुज़ार बशीर अहमद चौहान ने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को ये दरख्वास्त दी थी और इस दरख्वास्त पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जो है सियासी इंतकाम तो नहीं है, क्योंकि एक सरकारी लैंड है। और हाँ, इस FIR से, इन दोनों FIR से सरदार साहिबान की जान भी छूट सकती है। वो इस तरह कि अगर वो आज भी
इस सरकारी लैंड को ये इन्होंने अपने नाम जेल साजी के ज़रिए इंतकाल कराई, तो इस ज़मीन को आज ही अपने नाम अपने सरकार को दे दें, सरकार को सरेंडर करें, तो ये ज़मीन जो है सरकार के खाते में जाएगी और ये लोग फिर से बरीओ ज़िम्मा हो सकते हैं। लेकिन सरदार उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने अपने तहसील निज़ामत के दौर में परवेज़ इलाही से जो अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इस ज़मीन को रेगुलराइज करने की कोशिश की थी और कुछ हिस्से को इन लोगों ने फ़रोख्त भी किया है। और इसके अलावा इसी जगह पर 5-6 मुरब्बे ज़मीन ऐसी भी है जो कि ज़ेर काश्त है, जिन पर इन सरदारों ने जो है गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो इनके नाम पर इंतकाल भी नहीं है। मजमूई तौर पर यहाँ पर मौज़ा त्रिमण चूनी में सरदार साहिबान ने 10 से 12 मुरब्बा जो है वो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, जिनमें कुछ जो है जिसके जो है गैर कानूनी तौर पर जेल साजी के ज़रिए ये अलाटमेंट्स हुए हैं, जबकि बाकी ज़मीन की अलाटमेंट नहीं हुई। वो इनके अपने ज़ोर बाजू आप कह सकते हैं अपने ताकत की वजह से जो है इन्होंने उस लैंड पर कब्ज़ा किया हुआ है और इसी लैंड का जो इनको माले गनीमत समझकर जिसको ये काश्त कर रहे थे उसका कुछ हिस्सा जो है इन्होंने बेच भी डाली है। तो ये थी आज की कहानी। और उसके साथ साथ सरदार साहिबान के ख़िलाफ़ जो है और भी जो FIR जो दर्ज होने जा रहे हैं, वो भी दरख्वास्त जो है वो भी शहरियों की जानिब से दिए गए हैं। बशीर अहमद चौहान ने मज़ीद 3 दरख्वास्तें जो है और जो है वो एंटी करप्शन में जमा की हुई हैं, उन्हें दी हुई हैं। उम्मीद है कि उन पर भी शायद बहुत जल्द जो है कार्रवाई मुतवक्के हो। तो इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।